नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडव ने भगवान कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा और उसके विचार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पाँचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह मुझे आकर बताओ, फिर मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। यह बात सुनकर पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर ने देखा किसी हाथी की दो सूंड है। यह देखकर उनके आश्चर्य का पार ना रहा। अर्जुन ने दूसरी तरफ गए और वहां पर उन्होंने क्या देखा कि कोई पक्षी है और उसके पंखों पर वेद की रुचि लिखी हुई है, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह भी एक आश्चर्य ही है। भीम ने तीसरा आश्चर्य यह देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और फिर वह बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। और पांचवें भाई नकुल ने भी एक ऐसा ही अद्भुत नज़ारा देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कते लुढ़कते आती है और कितने ही वृक्षों से टकराती है, लेकिन किसी भी वृक्ष के तने उसे रोक ना सके और कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर वह भी उसे रोक ना सके। अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों के आश्चर्य का कोई पार नहीं था। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं कि जब मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार ना रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज्य होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे। वह बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे पहले तुम राज कर लो। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैंने भी आश्चर्य से देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद लिखा हुआ है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी तरह कलयुग में भी ऐसे ही लोग होंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यही देखते रहेंगे कि कब कौन सा व्यक्ति मरे और हमारे नाम ये संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति यही विचार करेंगे कि कब कौन सा व्यक्ति मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। भीम ने तीसरा आश्चर्य यह देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बच्चों से इतनी प्यार व ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। अगर किसी का बेटा अपना घर छोड़कर साधु बन जाएगा तो हजारों लोग दर्शन करेंगे, लेकिन अगर अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का अब क्या होगा। इतनी सारी ममता और प्यार होगा कि उसे मोह माया व परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन यहीं ख़त्म हो जाएगा और आखिर में वो बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में तो लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत हैं और लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं, और तुम्हारा यह शरीर मौत की अमानत है और तुम्हारी आत्मा भी परमात्मा की ही अमानत है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि एक जगह 6-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं बिल्कुल खाली था। कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह के मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन यह नहीं देखेंगे कि उसके पड़ोस में अगर कोई भूखा प्यासा है उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मस्ती में, शराब कबाब फैशन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू नहीं पूछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। पांचवा आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती है। वृक्ष के तने और चट्टान उसे रोक नहीं पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से रुकेगा। हरि कीर्तन एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। तो यह थी वह 5 कड़वी सच्चाइयाँ जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में पांडव को बताई थी। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।